नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्य माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज। यूट्यूब पे आपको कम से कम 1 लाख से ऊपर वीडियो मिलेगा और हर वीडियो में कुछ तो डॉक्टर साहब लोग, कुछ लोग जैसे मेडिकल खोले हैं और कुछ लोग ऐसे जो वीडियो बना करके डालते हैं वो 110%, 100%, कुछ लोग तो 150% तक गारंटी लेते हैं कि हम शुगर को जड़ से ठीक कर देंगे। दोस्तों, ये 100% गलत है। देखिए, शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर को राज रोग कहा गया है। शुगर यानी डायबिटीज ये राजा आदमी को होता है। राजा का मतलब है जो लोग बढ़िया बढ़िया चीज खाएंगे और शारीरिक श्रम नहीं करेंगे, दिन रात खाली टेंशन करेंगे, उनको डायबिटीज होती है। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज हो गई है, डायबिटीज मतलब शुगर, अगर आपने फास्टिंग अपना जांच करवाया 110 से अधिक है, पीपी आपने जांच करवाया 140 से अधिक है और HbA1c आपने जांच करवाया 6.7 से अधिक है, इसका मतलब आप डायबिटीज के एरिया में हैं। आपको डायबिटीज हो गया। अब आप YouTube के वीडियो देख करके कुछ लोग कहेंगे कि आप सिर्फ चावल खाइए, आपका शुगर ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे आलू खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे कि आलू को फ्राई करके खाएंगे तो शुगर नहीं बढ़ेगा। फिर कुछ लोग कहेंगे फल खाइए शुगर नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग कहेंगे कि आप दाल चावल रोटी सब्जी सब खाइए शुगर नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे दूध वाला चीज़, फल वाला चीज़ छोड़ दीजिए तो शुगर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, ये 100% गलत है। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आप बात को समझिए। देखिए, जो व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं, अगर उस व्यक्ति के सामने आप बात करते हैं कि भैया हमको डायबिटीज हो गया है, शुगर, हम क्या करें, तो वो व्यक्ति सबसे पहले आपसे कहता है कि देखिए मीठा वाला चीज़ आप छोड़ दीजिए। अगर आप मीठा वाला चीज़ छोड़ देंगे तो आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, वो अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन पढ़ा हुआ व्यक्ति आपको क्या समझाता है कि आप 100% सब कुछ खाइए, आपको शुगर पूरा कंप्लीट ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे गुड़मार की पत्ती पी लीजिए शुगर ठीक हो जाएगा, नीम की पत्ती पी लीजिए शुगर ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ संभव नहीं। देखिए, बात को समझिए। आपके बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम चीनी होती है। चीनी की मात्रा अगर 1 ग्राम से अधिक होगी तो डायबिटीज आपका ठीक नहीं होगा। अब चीनी आएगी कैसे? आप कहेंगे हम मीठा छोड़ दिए फिर भी हमारे बॉडी में शुगर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जो चीज़ आप चबा के खाते हैं आपको मीठा लगता है, वो खाने से आपके बॉडी में शुगर बढ़ेगा। और जो चीज़ चबा के खाते हैं वो मीठा नहीं लगता है तो आपके बॉडी में उसको खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। अगर बाई चांस मीठा नहीं भी लग रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत 2-4-10 पॉइंट बॉडी में शुगर बढ़ जाए, अन्यथा शुगर नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि चबा के खाने पर मीठा लगने का मतलब ये हुआ कि उस प्रोडक्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक है। जिस प्रोडक्ट का कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होगी उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम होगा, और जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा यानी कार्बोहाइड्रेट कम है तो वो आप चबा के खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बहुत कम बढ़ेगी। दोस्तों, मैं इस समय तो आपको ये बता रहा हूँ कि किस हिसाब से क्या खाएं। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ग्लाइसेमिक लोड क्या है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है और किस प्रोडक्ट का कितना ग्लाइसेमिक लोड होता है, कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। मैं एक चार्ट आपको दूंगा और उस चार्ट के हिसाब से आप अगर अपना दिनचर्या ठीक रखेंगे और खाएंगे पिएंगे तो शुगर से पूरा अस्थायी आराम मिल जाएगा। नहीं तो आप बातें सुनते चले जाएंगे और उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला है। किसी डॉक्टर साहब के यहाँ या कहीं भी आप जाएंगे, उनके साल भर 6 महीने उनके बताए हुए नियम कायदा से आप काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे कि आपका शुगर कुछ कंट्रोल होगा, फिर आप उस प्रक्रिया को छोड़ेंगे, शुगर जस का तस हो जाएगा। उससे वो बढ़ता ही रहेगा, घटता रहेगा, डॉक्टर साहब आपको समझाते रहेंगे। दोस्तों, पहले समझिए, जैसे सप्लाई की जो टंकी होती है उससे पानी सप्लाई आपके घर में होता है। आप उस पानी को जब पीते हैं तो वो पानी आपको नॉर्मल जैसा लगता है, न मीठा न तीता न कुछ, जैसा पानी लगता है वैसा लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर टंकी के ऊपर बैठ करके 10 लोग रेगुलर 2-2 केजी 10-10 केजी करके चीनी गिराना शुरू कर दें और वो पानी सप्लाई होकर आपके टंकी में आएगा और उस टंकी के पानी को आप टोटी में से अगर ले करके पिएंगे तो आपको मीठा लगेगा। अब आप उस पर सवाल जवाब खड़ा करते हैं कि पानी मीठा लग रहा है, हम पानी ही पी रहे हैं, फिर भी बॉडी में शुगर हमारे बढ़ रहा है। ये शुगर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि
क्योंकि वहाँ टंकी में चीनी की मात्रा पड़ रही है और वो चीनी सप्लाई से आपके पास आ रही है, उसे आप पी रहे हैं, इसलिए आपके बॉडी में शुगर बढ़ रहा है। अब शुगर की मात्रा तबे कम होगी जब टंकी में जो लोग चीनी डाल रहे हैं उनको ब्रेक लगा दिया जाए। यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त अगर आप भोजन कर रहे हैं, जैसे आलू का कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है, चावल का कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है, गेहूं का कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक होता है, अब आप उसे चबा के खाएंगे। मिठाई को तो पूछना ही नहीं कितना अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब आप इसे चबा के खाएंगे और खाना पर डे खाना है, सुबह खाना है, दोपहर खाना है, शाम को खाना है, रात को खाना है, जब आप उसको खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर शुगर आ रहा है, फिर उस शुगर को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कोई उपाय नहीं है। इसलिए YouTube पर वीडियो देख करके अपने जीवन के साथ खतरा मत पैदा करिए। और नहीं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि नहीं हम गारंटी ले रहे हैं आपकी कि मैं शुगर जड़ से ठीक कर दूंगा, सब कुछ खिला करके उनके नियम के हिसाब से आप 1 महीना पालन करिए। अगर देख लीजिए पीपी फास्टिंग अगर थोड़ा नहीं बढ़ेगा लेकिन HbA1c अंदर भाग जाएगा, जिसका परिणाम होगा कि किडनी, लीवर, हार्ट, इंटेस्टाइन आपके डिफेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं जो आपको बचा पाए। दोस्तों, इसके लिए हमने अगले वीडियो में बताया था कि आप कैसे कैसे परहेज करके किस हिसाब से करके ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज अगर आपको दोस्तों हो गई है तो हमने एक्सरसाइज, डाइट के लिए आगे डाइट प्लान और उसके साथ साथ ग्लाइसेमिक लोड, आपके घर में किसी भी व्यक्ति को अगर डायबिटीज है तो दोस्तों एक चीज को जरूर ध्यान रखिए कि ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर आपको चार्ट से नहीं मिलता तो इस समय गूगल का ज़माना है, नेट पर जाइए और वहाँ आप डालेंगे कि चावल का ग्लाइसेमिक लोड कितना होता है, गेहूं का ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, किस फल का ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स कितना होता है। ये टोटल आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने मोबाइल पर नेट पर सिर्फ सर्च करिए, तुरंत निकल जाएगा। आप ध्यान रखिए, जिस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के ऊपर है उसे तो आप टच मत करिए, क्योंकि 50 के ऊपर के जितने भी ग्लाइसेमिक लोड वाले प्रोडक्ट हैं वो आपके बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक है। किसी के कहने पे मत जाइए, जीवन अनमोल है, समय बीत जाएगा उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलना है। अब जरा सोचिए, एक दिन हमारे यहाँ एक पेशेंट आया, उसने बताया मैं एक जगह पे गया था और डॉक्टर साहब उन्होंने 1 गिलास पानी में, जिनके यहाँ मैं गया था, उन्होंने बोला कि मैं जड़ से शुगर को ठीक कर दूंगा। 1 गिलास उन्होंने पानी लिया और 1 गिलास पानी में उन्होंने 4 ठो मिर्चा डाला, गुड़मार की पत्ती डाली, रसवट डाला, नीम की पत्ती डाला उन्होंने, उसके बाद उसमें 6 चम्मच चीनी डाला और उसके बाद हमको पिलाए और वो मीठा नहीं लगा। आप विचार करिएगा कि गुड़मार तीता होता है, रसवत तीता होता है, उसके बाद जामुन का पत्ती जो होती है वो तो थोड़ी मीठी होती है लेकिन उसकी गुठली हल्की तीती होती है, नीम जो है तीती होती है, मिर्चा तीता होता है। सोचिए 1 गिलास पानी में 6 चम्मच उन्होंने चीनी डाला और इतने चीज़ों को मिला दिया तो तीता तो लगेगा नहीं, तीखा लगेगा। लेकिन जो 6 चम्मच चीनी उस गिलास के अंदर पड़ी हुई है वो जब आपके बॉडी के अंदर जाएगी तो वही किडनी, लीवर, हार्ट आपका मार देगा और एक दिन आपका जीवन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान रखिए, मतलब हमारे कहने का श्रेय समझिए। आप सबका वीडियो देखिए, सबका तारीफ करिए, लाइक कमेंट जो करना है वो करिए, दिन भर उनके वीडियो देखिए, लेकिन वीडियो देखने के साथ साथ आप अपने विचार में एक चीज़ बैठाइएगा कि जो चीज़ इन्होंने बताया है वो क्या सही है या गलत है। अगर मीठा खा के शुगर ठीक होता तो दुनिया में कोई एक व्यक्ति का नाम बताइए जो मीठा खा करके शुगर ठीक कर दिया। संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तीता खाने से शुगर ठीक हो जाता तो भी भाई तीता खा करके लोग शुगर को ठीक कर लेते, लेकिन संभव नहीं है। अब आप कहेंगे कि चावल खाने से अगर शुगर बढ़ रहा है, रोटी खाने से शुगर बढ़ रहा है, मीठा खाने से शुगर बढ़ रहा है, जब सब कुछ खाने से शुगर बढ़ रहा है तो हम खाएं क्या? आप खा सकते हैं सब कुछ, लेवल पे जब शुगर आ जाए तो आप सब कुछ खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप ये समझिए कि किस प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड कितना है। अगर एक दिन में आप 10 प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड नोट करते हैं, जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम है उसे आप यूज करते हैं, तो दोस्तों 1 महीना सिर्फ आप अपने शरीर पर ध्यान रखेंगे तो 30 दिन के भीतर आप कम से कम 300 प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड नोट कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 24 घंटा में अगर बहुत आइटम खाता होगा तो 10 से 15 आइटम खाता है, उससे ऊपर नहीं खाता। अब जरा सोचिए,
10 से 15 आइटम अगर आपको पसंद है और उनके ग्लाइसेमिक लोड 2 के नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि 2 के नीचे जब उनका ग्लाइसेमिक लोड है तो उनको खाने से तो आपके बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ेगी नहीं। तो अगर जितना कम प्रोडक्ट वाला ग्लाइसेमिक लोड निकलेगा, आप उस प्रोडक्ट को यूज करिए, आप ऐसे ही ठीक रहेंगे। और शुगर की मात्रा जैसे ही आपके बॉडी में कम हुई, ये समझ लीजिए शुगर पूरा आराम। हमने शुरू में ही कहा ना कि शुगर एक राज रोग है, ये राजा आदमी को होता, गरीब को नहीं होता। तो शुगर जब लेवल पे आप कर देंगे तो आपके बॉडी को किसी भी तरह का नुकसान ही नहीं होगा। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिए कि मेडिसिन खाने से आज तक किसी का शुगर जड़ से नहीं ठीक हुआ, लेकिन प्रिकॉशन करके शुगर को जड़ से ठीक किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों मेडिसिन खा करके शुगर को न ठीक करें, बल्कि आप प्रिकॉशन पर ध्यान रखें, यानी परहेज पर ध्यान रखें।